तो कल हमने VT ग्राफ को देखा था, तो आज हम VT ग्राफ के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि VT ग्राफ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल आर शोन इन फिगर। कर रहा है फाइंड टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट, नंबर थर्ड में एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, और नंबर 5 में पूछ रहा है एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, और नंबर 6 में मीन वेलोसिटी। आपको एक ग्राफ दे दिया गया है, और ये कौन सा ग्राफ है? तो ये एक VT ग्राफ है। ठीक है, किसी मूविंग पार्टिकल का ये एक VT ग्राफ है। तो आपसे पूछ रहा है नंबर 1 में क्या? टोटल डिस्टेंस। चलिए टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें इससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट नोट बता देना चाहता हूँ। क्या है वो इम्पोर्टेंट नोट? कि VT ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच जो एरिया होती है ना, VT ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच जो एरिया इंक्लोज होती है, वो एरिया हमें या तो डिस्टेंस के बारे में बताती है या फिर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताती है। तो मैं इस बात को इम्पोर्टेंट नोट लगाकर लिख दे रहा हूं। मैं इम्पोर्टेंट नोट, अभी क्वेश्चन करेंगे तो ये लाइन क्लियर हो जाएगी। एरिया enclosed between VT graph and time axis gives distance or displacement। या तो डिस्टेंस के बारे में बताती है या फिर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताती है। तो इस इंपॉर्टेंट नोट को आप लिख लीजिए। इसे हम मिटा देते हैं। तो नंबर 1 में क्या कह रहा है? नंबर 1 में टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, चलो ये रहा अपना VT ग्राफ। इसमें एक एरिया ये हो गया जिसको हमने A1 से डिनोट कर दिया, और एक एरिया ये हो गया जिसको हमने A2 से डिनोट कर दिया, और एक एरिया ये हो गया जिसको हमने A3 से डिनोट कर दिया, और एक एरिया ये पूरा हो गया CDE, और इसको हमने डिनोट कर दिया A4 से। ठीक है, तब निकालते हैं टोटल डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगी? सबको जोड़ दीजिए, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। चलिए A1 क्या है? एरिया ऑफ पार्ट OA, इस पार्ट का एरिया है। किसका? इस पार्ट का एरिया है। ठीक है, इस पार्ट का एरिया है। ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट क्या है? एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा? 0 से 2 कितना है? 2 ना। बेस हो जाएगा 2 इंटू हाइट कितना हो जाएगा? 40। ये देखो हाइट रहा 40, ये कर देंगे 40 प्लस A2, ये रहा एरिया। A2 वाला है, कौन सा एरिया है? ये वाला ना, ये वाला एरिया है। देखो ये वाला एरिया है। ये क्या है? एक रेक्टेंगल है ना, एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? विड्थ इंटू लेंथ। तो विड्थ कितना हो जाएगी? 2। विड्थ कितना हो जाएगा? 2 इंटू लेंथ 40। लेंथ कितना हो जाएगा? 40। देखो 40 विड्थ इंटू लेंथ प्लस A3 भी एक ट्रायंगल है ना। तो ट्रायंगल के एरिया क्या होती है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना हो जाएगा? 2। देखो ये रहा 2 बेस इंटू हाइट। ये इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं। इसका बेस ये हो गया इंटू हाइट ये रहा कितना है? 40 बेस इंटू हाइट प्लस A4 कहाँ गया? ये रहा A4, ये पूरा एरिया। देखो A4 पूरा ट्रायंगल ले लेनी है। ठीक है, A4 क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो जाएगा? 2 से 8 से 10 सेकेंड। इंटरवल कितना हो जाएगा? 2 ना। तो बेस हो गया ये 2, और हाइट कितना हो जाएगा? 20 इंटू 20। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो 2 से 2 चला जाएगा। तो इस 2 से 2 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 40 बच जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 80। ये 2 से ये वाला 2 चला जाएगा, ये क्या बच जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? 40 ना, 40 बच रही है। 40 प्लस इसमें
ये 2 से ये 2 चला गया तो कितना बच गया, 20 बच गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया जी, तो 40 और 80, 120, 120 और 40, 60, अब इस 80, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पर, हाफ इंटू A1 के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 40, ठीक है। और फिर A2 के लिए विड्थ इंटू लेंथ, विड्थ कितना है 2, लेंथ कितना है 40, ये भी सही है। A3 के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी सही है। प्लस इसके लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दिया ना, बेस बेस, इस ट्रायंगल का जो बेस होगा वो कितना होगा, 2 थोड़ा होगा, 8 से 10 सेकंड यहीं से यहीं तक हमने ले लिया, जो कि बेस क्या होगा इस ट्रायंगल का, सी से लेकर ई तक, सी से लेकर ई तक, जो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा। बेस कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, एक कैलकुलेशन मिस्टेक, तो बेस कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगी। ओके, अब इसको 2 बार में कटा दीजिए, ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40, तो ये 20 की जगह पर कितना हो जाएगा 40, और ये टोटल कितना हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 200 मीटर, 120, 160 और 40, 200, तो टोटल डिस्टेंस आपको कितने निकले, तो 200 मीटर। चलिए नंबर सेकंड, सेकंड क्या निकालना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्या निकालनी है हमको, टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहाँ पर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो आप जानते हैं कि VT ग्राफ में, VT ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच जो एरिया होती है ना, VT ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच जो एरिया होती है वो या तो डिस्टेंस के बारे में बताती है या तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताती है। तो देखो, जब तुम एरिया को विदाउट साइन यूज करोगे ना, विदाउट पॉजिटिव और नेगेटिव साइन यूज करोगे, तब तुमको वो एरिया को ऐड करने पर तुमको डिस्टेंस मिलेगी। VT ग्राफ में एरिया को बिना साइन के ऐड करोगे ना, मतलब एरिया का नेगेटिव और पॉजिटिव साइन नहीं देखेंगे आप, डायरेक्ट इनको सबको ऐड कर देंगे, तब आपको वो डिस्टेंस देती है। और इनको यदि साइन के साथ ऐड करेंगे ना, इस एरिया को साइन के साथ ऐड करेंगे, तब आपको वो चीज़ें क्या देती है, जब आप इस एरिया को, सारे एरिया को साइन के साथ ऐड करेंगे ना, तब आपको क्या मिलती है, तो डिस्प्लेसमेंट मिलती है। तो इस बार हमको क्या फाइंड करनी है, डिस्प्लेसमेंट। इसके पहले वाले में डिस्टेंस फाइंड करनी थी, इसलिए हमने वहाँ पर इस A1, A2, A3 और A4 का साइन नहीं देखा, ये निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। लेकिन इस बार हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम साइन देखेंगे कि A1, A2, A3, A4 निगेटिव होंगे कि पॉजिटिव होंगे। जुड़ना तो इन सबको है, डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए भी इनको जोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन विथ साइन। चलिए साइन को जोड़ते हैं ना, तो क्या हो जाएगी, पहले तो लिखते हैं A1। अच्छा, साइन इस लाइन के, इस टाइम एक्सिस के लाइन के ऊपर जो भी एरिया होगी ना वो होगी पॉजिटिव, और इस टाइम एक्सिस के लाइन के नीचे जो भी एरिया होगी ना वो होगी नेगेटिव। ठीक है, चलिए A1 टाइम एक्सिस के लाइन के ऊपर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो A1 लिख दिए। प्लस A2 टाइम एक्सिस के लाइन के ऊपर है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, इसको भी पॉजिटिव कर दीजिए। प्लस A3 टाइम एक्सिस के लाइन के ऊपर है ना, ऊपर है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस A4 देखो टाइम एक्सिस के लाइन के नीचे है, टाइम एक्सिस के लाइन के नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो लिख दो ब्रैकेट में A4 माइनस A4, ब्रैकेट में माइनस A4, ये क्या हो जाएगी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस माइनस 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 A4। अब इनको कैलकुलेट करोगे ना तो तुमको डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। देखो A1 जब हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे थे, A1 हमको कितना मिला था, 40 मिला था, याद कर लेना। A1 कितना मिला था, 40 मिला था। प्लस A2 कितना मिला था, जब हमने डिस्टेंस फाइंड किया था तो ये एरिया A2 कितना मिला था, 80 मिला था, 80। प्लस A3 कितना मिला था, ये 40 मिला था, 40 माइनस A4 कितना मिला था, A4 ये भी 40 मिला था। देखो ये प्लस 40 ये माइनस 40, ये कट जाएंगे ना, ये कितना हो जाएगा 120 मीटर। तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल कितना हो जाएगा,
तो 120 मीटर हो जाएगा। चलिए नंबर थ्री में क्या निकालना है हमको, नंबर थर्ड में क्या निकालना है, तो एवरेज स्पीड निकालनी है। अच्छा, एवरेज स्पीड बराबर क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये तो होती है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना निकाला था तुमने, याद करो कितना आया था, 200 मीटर आया था। टोटल टाइम, ग्राफ को देखो, पार्टिकल एट टी इक्वल टू जीरो से अपना मोशन स्टार्ट कर रही है, अब कब तक मोशन कर रही है, एट टी इक्वल टू 10 सेकेंड तक। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। और ये कितना हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड कितना निकल गया, 20 मीटर पर सेकेंड। एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा। यहाँ पर नंबर 4 में क्या पूछ रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताइए, आपको बताना है, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, ये तो होता है ना एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट आपको कितनी मिली थी, 120 मीटर मिली थी, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पर लिख देंगे 120। टोटल टाइम, पार्टिकल कितने समय के लिए मोशन कर रहा है, तो 10 सेकंड के लिए। ये ग्राफ के देखे पता चल रही है, देखो 10 सेकंड के लिए मोशन कर रही है, नीचे में टोटल टाइम 10 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी, तो 12 मीटर पर सेकेंड। तो हमने एवरेज स्पीड भी निकाल लिया और एवरेज वेलोसिटी भी निकाल लिया। चलिए नंबर 4 में आपको क्या फाइंड करनी है, सॉरी नंबर 5 है ना, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड करनी है या फिर रिटार्डेशन फाइंड करनी है, तो दोनों फाइंड करनी है क्या, दोनों तो एक्सेलरेशन ही है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी को सपोर्ट करता है और रिटार्डेशन वेलोसिटी को अपोज करता है। तो ये आपको देखकर बतानी है, इस ग्राफ में आपको देखकर बतानी है कि कहाँ पर पार्टिकल में एक्सेलरेशन हो रही है और कहाँ पर रिटार्डेशन हो रही है। चलो देखते हैं नंबर 5 में क्या फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। नंबर 5, तो पहले पार्टिकल ओ से कहाँ गया, ए पर, ठीक है ना, ओ से ए पर, ठीक है। चलिए तो मैं निकालता हूं फॉर पार्ट ओ ए पार्ट के लिए मैं निकालता हूं, ठीक है। ओके, तो आप जानते हो कि VT ग्राफ में जो स्लोप होता है ना, स्लोप मतलब tan थीटा, तो VT ग्राफ में जो स्लोप होता है दैट इज tan थीटा, वो क्या बताता है, तो एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। मतलब VT ग्राफ में जो स्लोप होता है दैट इज tan थीटा, एक्सेलरेशन देता है। ओके, चलिए इसका tan थीटा, OA पार्ट, ये रहा OA पार्ट, इनका स्लोप क्या हो जाएगा, ये रहा थीटा, इनका इंक्लिनेशन की बात करें तो ये हो जाएगा थीटा ना। इसको A1 को थोड़ा ऊपर करो, A1 को यहाँ पर ले देते हैं, ये हो जाए इंक्लिनेशन थीटा, और tan थीटा क्या देगा, स्लोप, tan थीटा क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। हम लिखेंगे tan थीटा A1 के लिए, मैं इसको चलो थीटा 1 कर दूं क्या, छोड़ देता हूँ थीटा, चलो tan थीटा O1 के लिए, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पहले ये बताओ कि यहाँ पर एक्सेलरेशन हो रही है कि रिटार्डेशन हो रही है, तो देखो फाइंड करते हैं। पहले इंक्लिनेशन का हम क्या देखेंगे, डायरेक्शन देखेंगे। चलो ये रहा इंक्लिनेशन का डायरेक्शन, कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज ना। इंक्लिनेशन का डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। इंक्लिनेशन का डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। इंक्लिनेशन का डायरेक्शन VT ग्राफ में इंक्लिनेशन का डायरेक्शन क्या बताती है, तो एक्सेलरेशन के साइन को बताती है। हमने बताया था कल, सारे कुछ बताया था कि VT ग्राफ में इंक्लिनेशन का डायरेक्शन एक्सेलरेशन के साइन को बताती है। यदि थीटा एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और यदि थीटा क्लॉकवाइज हुआ तो एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। तो यहाँ पर थीटा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज है ना, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, और वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। OA पार्ट के लिए वेलोसिटी भी पॉजिटिव है ना, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। और जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का साइन सेम हो ना, मतलब वहां पर एक्सेलरेशन हो रही है, वहां पर क्या हो रही है, एक्सेलरेशन हो रही है। तो OA पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन होगा। हम लिखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 40, ये रहा 40,
देखो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये रहा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा ना, 40 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 40 अपॉन में बेस, बेस कितना हो जाएगा 2, तो कितना मिल जाएगा आपको 20। एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं ना, इनका यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके चलिए अब निकालते हैं फॉर ए बी पार्ट के लिए। फॉर पार्ट ए बी पार्ट के लिए देखते हैं। अच्छा ए बी पार्ट में क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन की रिटार्डेशन क्या होगा, तो देखो ये जो ए बी पार्ट है ना, ये वाला ए बी पार्ट, ये कैसा ग्राफ है, ये कैसा ग्राफ है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और टाइम एक्सिस के पैरेलल है। ये ए बी वाला लाइन जो है एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और टाइम एक्सिस के पैरेलल है। और याद करो कल हमने आपको बताया था कि जब वी टी ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो वहाँ इसका मतलब कि पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। हमने क्या बोला था कि वी टी ग्राफ में जब ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाए ना, इसका मतलब पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो देखो ए बी पार्ट के लिए ग्राफ क्या है, ये बी वाला जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है ना, टाइम एक्सिस के पैरेलल है ना, इसका मतलब 2 से 4 सेकंड के बीच पार्टिकल ने कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया है। 2 से 4 सेकंड के बीच पार्टिकल ने कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया है। और जब पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उनका एक्सेलरेशन 0 होती है। तो फॉर पार्ट ए बी के लिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी 0। क्यों, क्योंकि पार्टिकल यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। इसको आप नोट कीजिए तो आगे वाला सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट, हमने कहाँ तक निकाल लिया था ग्राफ के ओ ए पार्ट के लिए और ए बी पार्ट के लिए निकाल लिया था। ठीक है अब निकालेंगे बी सी पार्ट के लिए। किसके लिए निकालेंगे, बी सी पार्ट के लिए। ठीक है यहाँ लिखते हैं फॉर बी सी पार्ट, बी सी पार्ट के लिए निकालते हैं। देखो बी सी पार्ट में पहले तो तुम ये देखो कि एक्सेलरेशन होगा कि रिटार्डेशन होगा, पहले तो ये हमको ये देखनी है। ये रहा बी सी पार्ट, ये रहा बी सी पार्ट। ओके इस बी सी पार्ट का इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ना, इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, इंक्लिनेशन हो जाएगा ना। इसको A3 को थोड़ा ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको लिखिए A3 और ये हो जाएगा इंक्लिनेशन थीटा। ठीक है अच्छा यहाँ पर इंक्लिनेशन कैसा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। देखो इंक्लिनेशन यहाँ पर क्लॉकवाइज है, इंक्लिनेशन कैसा है तो क्लॉकवाइज है। और अब जानते हो इंक्लिनेशन का डायरेक्शन एक्सेलरेशन के साइन को बताता है। यदि इंक्लिनेशन एंटी क्लॉकवाइज हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और यदि इंक्लिनेशन क्लॉकवाइज हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर इंक्लिनेशन कैसा है क्लॉकवाइज है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा वेलोसिटी क्या है बीसी पार्ट के लिए, वेलोसिटी क्या है देखो 40 प्लस 40 है ना, वेलोसिटी क्या है प्लस 40 मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव में है। वेलोसिटी देखो पॉजिटिव में है, वेलोसिटी पॉजिटिव में है और एक्सेलरेशन नेगेटिव में है। और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है ना, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। और जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का साइन एक दूसरे के अपोजिट हो इसका मतलब वहाँ पर रिटार्डेशन हो रही है, इसका मतलब वहाँ पर रिटार्डेशन हो रही है। तो बीसी पार्ट के लिए क्या हो जाएगी रिटार्डेशन हो जाएगी। तो चलिए बीसी पार्ट के लिए रिटार्डेशन हो जाएगी ना, तो हमें रिटार्डेशन निकालना पड़ेगा हमको बीसी पार्ट के लिए। तो रिटार्डेशन बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो बीसी पार्ट के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी 40, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी 40 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस कितना हो जाएगा। ये सारे हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, अब नेगेटिव साइन नहीं देना है, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस कितना हो जाएगा 2। ये रहा बेस ना बीसी पार्ट के लिए, ये रहा बेस 4 से 6 सेकंड, 4 सेकंड से 6 सेकंड के बीच मोशन कर रहा है। तो 4 से 6 सेकंड के बीच का टाइम इंटरवल 2 सेकंड, तो 40 अपॉन में 2 ये कितना मिल जाएगी आपको 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर माइनस साइन मैं नहीं लगा रहा हूँ, अब बोलोगे ना रिटार्डेशन हो रही है एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है यहाँ पर, तो माइनस साइन मैं नहीं लगा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। और जब से आप मॉड लगाते हो ना नेगेटिव साइड हट जाती है। चलिए मैंने बीसी पार्ट के लिए निकाल लिया, अब सीडी पार्ट के लिए निकालते हैं। सीडी पार्ट चलो
फॉर पार्ट सी डी, सी डी पार्ट के लिए एक्सेलरेशन होगा कि रिटार्डेशन, पहले हम ये देख लेते हैं। तो देखो इंक्लिनेशन पहले देखते हैं ना, तो इंक्लिनेशन को हमेशा हमेशा हॉरिजेंटल से मेजर किया जाता है, ये हमने सब बता रखा है। इंक्लिनेशन को हमने हमेशा किससे मेजर किया जाता है, तो हॉरिजेंटल से। ये रहा इसका इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन ही रहा है ना, इसका थीटा ये बनेगी। अच्छा, इसका जो सी डी पार्ट का जो इंक्लिनेशन होगा, जैसे थीटा कैसा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, देखो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन का साइन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, एक्सेलरेशन का साइन मिल गई, नेगेटिव हो जाएगी, क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव हो जाएगी। और वेलोसिटी क्या है, सी डी पार्ट के लिए वेलोसिटी क्या है, देखो -20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या है सी डी पार्ट के लिए, तो -20 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन भी नेगेटिव और वेलोसिटी भी नेगेटिव, दोनों का साइन सेम। जब भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन सेम होती है, मतलब वहाँ पर एक्सेलरेशन होती है। तो सी डी पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन, यदि मैं बात करूँ एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की, तो कितना हो जाएगी, कितना हो जाएगी बताइए, टेन थीटा। एक्सेलरेशन को कौन रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ दैट इज टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सी डी पार्ट ये रहा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये रहा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगी 20 ना, परपेंडिकुलर 20, देखो ये रहा परपेंडिकुलर जो कितना है, तो 20 है। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस कितना हो जाएगा, देखो 6 से 8 सेकंड के बीच पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, 6 से 8 सेकंड के लिए पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, तो 6 से 8 सेकंड के बीच का टाइम इंटरवल ये हो जाएगा ना बेस, ये हो जाएगा बेस। तो 6 से 8 सेकंड के बीच का टाइम इंटरवल तो 2 सेकंड, तो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक लास्ट बच गया जिसको हम यहाँ पर सोल्व कर दे रहे हैं, कौन सा, डी पार्ट, फॉर डी पार्ट। चलिए डी पार्ट के लिए सबसे पहले इंक्लिनेशन देखते हैं। इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल से मेजर किया जाता है। ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से आप इंक्लिनेशन मेजर कीजिए। अच्छा कैसा आया, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज आया ना, कैसा आया एंटी क्लॉकवाइज, इंक्लिनेशन इसका कैसा आया, ये रहा इंक्लिनेशन, ये कैसा आया एंटी क्लॉकवाइज, इंक्लिनेशन कैसा आया, तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इंक्लिनेशन एंटी क्लॉकवाइज आया। इंक्लिनेशन एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव, इंक्लिनेशन का एंटी क्लॉकवाइज होना मतलब कि एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव। और वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, नेगेटिव है। वेलोसिटी क्या है डी पार्ट के लिए, तो नेगेटिव है। वेलोसिटी क्या है, तो नेगेटिव है। ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव और वेलोसिटी नेगेटिव, इसका मतलब दोनों का साइन यहाँ पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का साइन अपोजिट है ना, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, रिटार्डेशन हो रही है। जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन एक दूसरे के अपोजिट हो ना, तो वहाँ पर रिटार्डेशन होती है। यहाँ पर क्या हो रही है, रिटार्डेशन हो रही है। तो यहाँ पर हमको रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। मोड ऑफ रिटार्डेशन बराबर क्या हो जाएगी, टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, यही ना परपेंडिकुलर होगी, ये वाला परपेंडिकुलर होगी। और ये कितना है परपेंडिकुलर, कितना है, तो 20 है। ये परपेंडिकुलर कितना है, तो 20 है, 20 अपॉन में बेस, बेस कितना है 8 से 10 सेकंड के लिए पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो 8 से 10 सेकंड के बीच का टाइम इंटरवल 2 सेकंड, 20 अपॉन में 2 बराबर कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से हमने देखो ग्राफ में क्या हो रहा है कि पार्टिकल अलग अलग समय के लिए अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है ना, कभी एक्सेलरेशन हो रही है, कभी रिटार्डेशन कर रही है, कभी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। इसलिए हमने एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन अलग अलग हमें फाइंड करनी पड़ी। तो हम इस ग्राफ को देख करके अब तो इजीली आप पहचान जाएंगे ना कि भैया कब पार्टिकल एक्सेलरेट कर रही है तो कब पार्टिकल रिटार्ड कर रही है। तो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि पार्टिकल कब एक्सेलरेट कर रही है, कब रिटार्ड कर रही है। तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे तो ठीक है, नहीं तो बार बार देखिए इस वीडियो को, आप अच्छे से समझ जाएंगे। बार बार देखिए, आपको समझ में पूरी अच्छी तरह आ जाएगी। तो एक लास्ट बच गया नंबर 6, मीन वेलोसिटी। मीन वेलोसिटी फाइंड करते हैं। नंबर 6 में क्या फाइंड करनी है, तो मीन वेलोसिटी। चलिए मीन वेलोसिटी, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। पहले आप ये बताइए कि मीन वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, हम कैसे मीन वैल्यू को निकालते हैं।
तो देखो मीन वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होती है मिनिमम वैल्यू प्लस मैक्सिमम वैल्यू अपॉन में 2। जब आप मीन वैल्यू निकालेंगे ना, तो कैसे निकालेंगे? मिनिमम वैल्यू प्लस मैक्सिमम वैल्यू अपॉन में 2। यहाँ पर हमको क्या निकालनी है? मीन वेलोसिटी निकालनी है। मतलब हम क्या लिखेंगे? मिनिमम वेलोसिटी भी मिनिमम मतलब मिनिमम वेलोसिटी प्लस मैक्सिमम वेलोसिटी भी मैक्स, मिनिमम वेलोसिटी भी मिनिमम प्लस मैक्सिमम वेलोसिटी अपॉन में 2। ऐसे ही निकालते हैं मीन। ओके, अच्छा बताइए इस पूरे ग्राफ में मिनिमम वेलोसिटी कितनी है? इस पूरे ग्राफ में मिनिमम वेलोसिटी कितनी है? +40 नहीं, देखो उससे तो छोटी है, -20। तो पूरे ग्राफ में मिनिमम वेलोसिटी का वैल्यू कितनी है? -20 है ना। मिनिमम वेलोसिटी का पहले तो तुम यही बता दो कि भाई मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी पूरे ग्राफ को देख करके, और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है। तो पहले तो मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करो। देखो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है? ये रहा वेलोसिटी का एक्सिस ना। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है? तो 40 मीटर पर सेकंड। इसके ऊपर तो वेलोसिटी है नहीं, तो भी मैक्स तो पता चल गया 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मिनिमम वैल्यू बता दो। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी वेलोसिटी का? मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी वेलोसिटी का? -20 मीटर पर सेकंड। देखो यहाँ पर है -20 मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगी? -20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी ना। तो देखिए भैया, यदि आपका ये आंसर है ना, तो ये वाला आंसर में ये तो सही है मैक्सिमम वैल्यू वाला, लेकिन ये मिनिमम वैल्यू वाला आंसर आपका गलत है। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू -20 मीटर पर सेकंड होगा ही नहीं। क्या बात कर रहे हो? है तो नहीं है भाई। यहाँ पर ग्राफ में मिनिमम वेलोसिटी कहाँ कितना है? तो 0 है। देखो जब पार्टिकल 6 सेकंड, पार्टिकल 6वें सेकंड में क्या हो रही है? पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जा रही है? 0 हो जा रही है ना। यहाँ पर 6वें सेकंड में पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जा रही है? 0 हो जा रही है। देखो एक तो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, तो 0 वेलोसिटी से स्टार्ट हो रही है। 0 यहाँ पर पार्टिकल का 0 वेलोसिटी 2-3 बार हो रही है। देखो यहाँ पर एक जब स्टार्ट हो रही है तो उसका वेलोसिटी 0 है, फिर यहाँ पर सी पर पहुँच गई, एट टाइम 6 सेकंड पर पार्टिकल का वेलोसिटी अगेन 0 हो जा रही है, और फिर एट टाइम 10 सेकंड पर पार्टिकल का वेलोसिटी अगेन 0 हो जा रही है। तो इस ग्राफ में पार्टिकल का वेलोसिटी 3 बार 0 है। एक तो 0 से स्टार्ट हो रही है, दूसरा 6 सेकंड पर पार्टिकल वेलोसिटी 0 मिल रही है, तीसरा 10 सेकंड पर पार्टिकल का वेलोसिटी 0 मिल रही है। तुम बोल रहे हो कि मिनिमम वेलोसिटी है -20 मीटर पर सेकंड। तुम सही हो सकते हो। देखो एक तो 0 है और एक -20 है। दोनों में छोटा कौन? दोनों में छोटा -20 ना। -20 तो फिर गलत कैसे हो गया? देखो 0 में और -20 की बात किया जाए तो यहाँ पर भले 0 से छोटा -20 है, लेकिन यही बात तुमसे ये पूछ देवे कि भैया 0 मीटर पर सेकेंड और किसी पार्टिकल का वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड, और एक दूसरी पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी है -20 मीटर पर सेकेंड, बताओ किसकी वेलोसिटी ज्यादा है? तब तुम क्या कहोगे? 0 मीटर पर सेकेंड मतलब पार्टिकल रेस्ट में है। किसकी वेलोसिटी ज्यादा है? 0 मीटर पर सेकेंड कि -20 मीटर पर सेकेंड का? तो -20 मीटर पर सेकेंड का ज्यादा होगी। यहाँ पर ये माइनस जो है ना -20, वो 0 से पहले वाला -20 नहीं है, ये 0 के बाद वाला ही 20 है। तो यहाँ माइनस साइन क्या बता रही है? हमने बता रखा है आपको कि यहाँ पर माइनस साइन केवल एंड केवल डायरेक्शन को बता रही है। पार्टिकल तो 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ही मूव कर रही है। ये देखो 0 है मतलब रेस्ट पर है, और ये मोशन कर रही है कितने वेलोसिटी से जी? तो 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। ये माइनस साइन और इस 20 का कोई लेना देना नहीं है। पार्टिकल तो 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ही मूव कर रही है। यहाँ पर माइनस साइन और 20 दोनों अलग अलग चीज को बता रही है। यहाँ पर 20 बता रहा है पार्टिकल के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को, कि भैया पार्टिकल यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव कर रही है। ये बातें कौन बता रहा है? तो 20 मीटर पर सेकंड कि पार्टिकल का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? तो 20 मीटर पर सेकंड है। और माइनस साइन क्या बता रहा है? तो माइनस साइन पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन को बता रहा है। देखो यहाँ पर -20 मीटर पर सेकंड का मतलब मोशन निगेटिव वाई एक्सिस में हो रही है। -20 मीटर पर सेकंड का मतलब मोशन 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हो रही है। ठीक है, तो माइनस साइन यहाँ पर केवल एंड केवल डायरेक्शन ऑफ मोशन को बताती है। मान लो एक पार्टिकल है जो 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ऊपर जा रही है,
और एक पार्टिकल है जो 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से नीचे आ रही है, तो क्या कहोगे? जो ऊपर जा रही है उसका वेलोसिटी ज़्यादा है और नीचे जो आ रही है उसका वेलोसिटी कम है? नहीं, दोनों का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर है, बस उनका डायरेक्शन अपोजिट है। एक ऊपर जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। यदि ऊपर वाले को पॉजिटिव मानेंगे तो नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा, और यदि नीचे वाले को नेगेटिव पॉजिटिव मानेंगे तो ऊपर वाले नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है ना? तो वेलोसिटी में जो माइनस और प्लस साइन होता है ना, वो केवल और केवल डायरेक्शन ऑफ मोशन बताता है। देखो यहाँ पर प्लस 40 मीटर पर सेकंड है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है? प्लस 40 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब पार्टिकल 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से पॉजिटिव वाई एक्सिस से मोशन कर रही है। और यहाँ पर एक क्या है? -20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब पार्टिकल 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स एक्सिस में मोशन कर रही है। इसका यही मतलब हुआ। तो यदि बात करें मिनिमम वेलोसिटी की ना, तो -20 मीटर पर सेकंड नहीं होगा, कितना होगा? 0 0 0। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए छोड़ते हैं उसको। भी मिनिमम कितना हो जाएगा? तो 0 मीटर पर सेकंड प्लस भी मैक्सिमम कितना हो जाएगा? तो 40 मीटर पर सेकंड अपन में 2 कर दीजिए। इस तरह से आपको मीन वेलोसिटी कितना मिल जाएगी जी? तो 20 मीटर पर सेकंड। आपकी आंसर आ गई 20 मीटर पर सेकंड का, किसकी? मीन वैल्यू का। तो देखो आज के लिए तो हम इतना ही रन देते हैं, मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल दी बेस्ट।